सूर्यदेव सौरमंडल के राजा हैं और आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव और उनके 5 पुत्रों की, जो अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। भगवान सूर्यदेव, जिन्हें नवग्रह में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, जो पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, वैसे ही इनके ये शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र भी संसार के कार्य में रत हैं। महादेव शिव ने इन्हें संसार के चालन में इनके कार्य सौंपे हैं। वैसे तो भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। उनसे भगवान सूर्य की 10 संतानें हैं। नंबर 5, अश्विनी कुमार। इन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इनसे प्रार्थना करने पर ही महाभारत काल के समय में पांडु और माद्री द्वारा प्रार्थना करने पर नकुल और सहदेव जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। नंबर 4, सुग्रीव। सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। कहा जाता है एक श्राप के कारण जामवंत स्त्री बन गए थे, जिससे ही इनके इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका थी। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि युद्ध के समय रावण का मुकुट भी गिर गया था। बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया था। नंबर 3, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें माता कुंती द्वारा तपस्या करके भगवान शिव से पुत्र रूप में पाया था। इनकी वीर गाथा और शौर्य का वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। इनका जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में किसी का भी इन्हें हरा पाना लगभग असंभव था। यह इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान को भी सामने आना पड़ा था। इन्हें महाभारत के समय का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है और वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली हकदार कर्ण ही थे। नंबर 2, शनिदेव। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र थे। शनिदेव की माता का छाया होने के कारण उनका रंग काला है। नवग्रह में इनका एक विशेष स्थान है और इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। सूर्यदेव प्रकाश के देवता हैं, लेकिन शनिदेव की नीलमणि स्वरूप होने के कारण वह सदैव ही उनसे क्रोधित रहा करते थे। कहा जाता है जब शनिदेव अपनी माता छाया के गर्भ में थे, तब उनकी माता ने महादेव शिव की तपस्या की थी, जिसका फल शनिदेव को प्राप्त हुआ था और वह बेहद शक्तिशाली और क्रोधी और न्यायप्रिय थे। एक समय जब सूर्यदेव ने उनकी माता का अपमान किया तो शनिदेव के क्रोध के कारण सूर्यदेव काले पड़ गए थे और उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था। और बचपन से ही उन्होंने महादेव शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह कर्म फलदाता बनेंगे। वह मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें रंग से राजा और राजा से रंग बनाने वाले देवता हैं, और न केवल मनुष्यों के बल्कि देवताओं के भी कर्मों का लेखा जोखा वही रखेंगे। नंबर 1, यमदेव, जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनका कार्य भी अपने पिता की ही तरह समय के आरंभ से निरंतर चला आ रहा है। यह नियम में रहते हैं और धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। यमराज मनुष्य के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा के अनुसार उन्हें फल देते हैं। हमारी इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।